जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के अपने और जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जो कंप्यूटर हार्डवेयर का जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वह सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है ये सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आपको कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम आपको कराएंगे कुल मिलाकर 600 के राउंड क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे, तो आपको बाहर से और क्वेश्चन पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसी के साथ हम ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास पे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, EBCDIC, ई फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिजिट इंटरफेस कोड। कोडिंग स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? क्या 4 बिट की, 16 बिट की, 8 बिट की, 32 बिट? कितने बिटों की आवश्यकता होती है ये बताना। ठीक है, तो आप बताइए कितने बिटों की इसमें आवश्यकता होती है, तो हम आपको फिर बताएं कि कितने बिटों की इसमें आवश्यकता होती है। एक बार पहले आप बताइए, आपको नहीं आता होगा तो हम फिर आपको इसको बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए ये जो होता है EBCDC, क्या लिखा है, EBCDIC कोडेड स्कीम में विभिन्न कैरेक्टर को कोड करने के लिए हम यूज़ करते हैं 8 बिट का यूज़ किया जाता है। कितने बिट का? 8 बिट का यूज़ करते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है यूनिकोड इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करता है? 4 बिट के रूप में, कि 12 बिट के रूप में, कि 8 बिट के रूप में, कि 16 बिट के रूप में? किस बिट के रूप में वो इसका प्रतिनिधित्व करता है ये बताना है आपको। देखिए तो क्या लिखा है, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करता है? कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करता है? वो करता है 8 बिट के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। कितने बिट के रूप में प्रतिनिधित्व करता है? 8 बिट। सॉरी 8 बिट नहीं है, ये गलत हो गया। क्या लिखा है, यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह, यूनिकोड इनकोड, तो 8 ये यूनिकोड और इनकोड दोनों कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 कोड हो जाएंगे। 16 सॉरी, इसका राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, इसका 16 कर लीजिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, 373 नंबर। लिखा है UTF-8 एक है क्या चीज़? UTF-8 क्या चीज़ है? 8 बिट का फिक्स्ड विथ इनकोडिंग है, कि 8 बिट का वेरिएबल विथ इनकोडिंग है, कि 16 बिट का वेरिएबल विथ इनकोडिंग है, कि 16 बिट का फिक्स्ड विथ इनकोडिंग है? बताइए इसमें से कौन सा इसका राइट आंसर होगा, बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। UTF-8 एक डैश है, क्या है? देखिए इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 बिट वेरिएबल विथ इनकोडिंग हो जाएगा। UTF-1 है, क्या हो जाएगा? वेरिएबल विथ इनकोडिंग। अब देखिए UTF-16 क्या है? विथ वेरिएबल विथ इनकोडिंग था, लेकिन ये 16 क्या है बताइए? 16 बिट इनकोडिंग था, तो ये कौन सा है बताइए? वो कितना था? कितना हमने बताया था? 16 बिट। हाँ ठीक है। देखिए अगला नंबर क्या है, UTF-16 क्या है? तो 16 है, तो 16 बिट विथ इनकोडिंग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 बिट वेरिएबल विथ इन कोडिंग हो जाएगा। ठीक, इसका भी आंसर याला हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, UTF-32 एक है। 32 है तो कितना आ जाएगा? 32 है, 32 एक क्या है?
UTF जो 32 है वो एक प्रकार का 32 बिट फिक्स्ड विथ इनकोडिंग है। वो 16 बिट था, वो 8 बिट था, तो ये कितना हो जाएगा 13 बिट 32 बिट वेरिएबल विथ इनकोडिंग। क्या 32 बिट वेरिएबल विथ इनकोडिंग, तो इसका 32 बिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 बिट। देखिए क्या लिखा है, बिट्स कोड को दशमलव अंकों में बीसीडी कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। क्या बीसीडी कोडिंग स्कीम यूजर डैश बिट टू कोड डेसिमल डिजिट। बिट्स कोड को दशमलव अंकों में बीसीडी कोडिंग स्कीम का प्रयोग करता है। बीसीडी में क्या 8 का कि 16 का कि 8 कि 32, 4 16 8 32, इसका ये भी हमारा जेई में आया था। बिट्स कोड को दशमलव अंकों में बीसीडी कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। बताइए कि कौन सा स्कीम का प्रयोग करता है। देखिए बीसीडी जो होता है वो क्या होता है 4 बिट का बीसीडी कोड कहलाता है। तो ये क्या होता है, बीसीडी क्या होता है 4 बिट का होता है। कितने बिट का होता है 4 बिट। इसका फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी का फुल फॉर्म अभी बताया था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। अगला नंबर देखते हैं 78। 512 ऑपरेशन के कोड के लिए डैश बिट की आवश्यकता होती है। कितनी बिट की आवश्यकता होती है 4879। कौन सा बिट का आवश्यकता होती है 512 ऑपरेशन के कोड के लिए डैश बिट की आवश्यकता होती है। कितनी बिट की आवश्यकता होती है बताइए। देखिए इसमें ऐसा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर n बराबर लिख देना है 512। तो 512 किसका कितने का क्यूब होता है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा 2 की पावर 9 और 2 की पावर n। तो n की कंपेयरिंग कर देना घातों से, तो क्या आ जाएगा 9। तो n बराबर कितना आ जाएगा तो 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9। नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू कोड 512 ऑपरेशन इज। 512 ऑपरेशन के कोड के लिए डैश बिट की आवश्यकता होती है 9। अगला नंबर देखिए क्या है, मेमोरी पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं कि स्टोरेज के लिए कि प्रोग्राम के लिए कि कंट्रोल के लिए। किसके मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। आरआरबी कोलकाता असिस्टेंट लोको पायलट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेमोरी पद, तो मेमोरी पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। मेमोरी पद जो होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है स्टोरेज। कोई भी डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए हम मेमोरी पद का यूज़ करते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर स्टोरेज। लास्ट नंबर का क्वेश्चन 380 नंबर क्वेश्चन। 380 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी दोनों, एक्सटर्नल में स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। इंटरनल स्टोरेज बताइए। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। किस रूप में भी, उसे हम बता सकते हैं कि ये इस रूप में भी ये संकेतिक होती है। बताइए। ये जो संकेतिक होती है वो होती है मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के जैसे ये भी संकेतिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी संकेतक के रूप में होती है। कुल मिलाकर 380 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिए। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर से ज़रूर इन सारे क्वेश्चनों को लगाइएगा। इन सारे क्वेश्चनों में भी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो हमें कमेंट में कर सकता है। और आपको जब कैसी वीडियो लगी हो इसका भी कमेंट करना, और
इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर भाई करके जाओ, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। तो आपका थोड़ा सा प्यार मिल जाएगा तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और कुछ नहीं। चलिए इसी के साथ हम अपना वीडियो है उसे समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।